वेलकम अगेन टू बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को किस तरीके से क्वेश्चन में आप लोग एरर फाइंड करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, ये पार्ट तो छोटा है, इसमें आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा है, जिसमें सभी लोग इसको जानते भी हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जनरल वे में इस चीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन जिसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से एरर आता है, वो चीज़ आज हम सीखेंगे। तो बेसिक पहले हम समझाऊंगा, उसके बाद में किस तरीके से इसमें से एरर आते हैं, किस तरीके क्वेश्चंस फाइंड किए जाते हैं, किस तरीके से मिस्टेक की जाती है, किस तरीके से एरर फाइंड करने के लिए दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देर न करते हुए सीखते हैं। सबसे पहले तो दे रखा है हमारा टॉपिक है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये डेमोस्ट्रेटिव एक एडजेक्टिव होता है। ये मेरा एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। ये बना है, जो डेमोस्ट्रेटिव बना है वो पढ़ा है डेमोस्ट्रेट से। किससे बना है? डेमोस्ट्रेट से। और डेमोस्ट्रेट एक वर्ब है। डेमोस्ट्रेट क्या है? डेमोस्ट्रेट एक वर्ब है। और डेमोस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? कुछ चीज शो करना, प्रूफ के साथ शो करना, कोई चीज दिखाना, कोई चीज शो करना, उसको प्रूफ के साथ शो करना। शो समथिंग इजिली बाय गिविंग प्रूफ। किसी चीज के साथ हम कोई चीज शो करते हैं, प्रूफ के साथ शो करते हैं, वही होता है डेमोस्ट्रेट। इसका ये वर्ब है डेमोस्ट्रेट। डेमोस्ट्रेशन एक नाउन है, इसी से एक डेमोस्ट्रेशन बना है। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शन। और डेमोस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाला। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन। ये मेरी वर्ब है, ये मेरे नाउन है दोनों। डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन और डेमोस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रदर्शन करने वाला। तो आप लोगों को बता दिया, ये मेरी एडजेक्टिव है, ये मेरी वर्ब है और ये दोनों मेरे नाउन हैं। क्लियर है? अब समझते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, अ वर्ड दैट यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग इज कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहने का मतलब है एक ऐसा शब्द जो यूज किया जाता है पॉइंट करने के लिए स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पीपल और पर्टिकुलर थिंग को दिखाता है, किसी स्पेसिफिक थिंग और पीपल को पॉइंट आउट करता है, वही होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात समझे तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे कितने होते हैं आप समझिए। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे 4। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आप समझिए, जो दिस और दैट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है। दीज और दोज प्लूरल है। कहने का मतलब है दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है। क्लियर? अगर मैं आपसे बात करूं कि दिस और दीज जो यूज किए जाते हैं वो नियर के पास के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? पास के लिए। कोई पॉइंट आउट, कोई पर्सन या कोई थिंग पॉइंट आउट करनी हो और वो पास हो, तो हम वहां पर यूज करते हैं नियर, यानी दिस का और दीज का। क्लियर? लेकिन अगर मैं किसी चीज के लिए दूर पे पॉइंट आउट करूं, कोई चीज दूर है, तो उसके लिए दैट और दोज का यूज किया जाता है, वो फार के लिए यूज किया जाता है। दैट और दोज का जो यूज किया जाता है वो फार के लिए यूज किया जाता है, यानी कोई चीज दूर है हमसे, तो हम वहां पर दैट और दीज का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल्स को देखिए आप। अगर मैं आपसे कहूं दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर, ऐसे ही मैंने कहा दैट वॉज अ बॉय। नेक्स्ट है दीज आर
फैंस। ऐसे ही मैंने कहा दोज आर मैनी स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने आपको यहां पर 4 सेंटेंसेस दे रखे हैं, तो जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा। अभी मैं सिंपल करा रहा हूं, लेकिन इसके अब एरर कराएंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस दे रखा है दिस इज अ चेयर। अब यहां पे देखिए दिस क्या है, मेरा एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। दिस क्या है? मेरा एक प्रोनाउन है। दिस मेरा एक प्रोनाउन है। इज मेरा एक लिंकिंग वर्ब है। चेयर मेरा एक नाउन है और ये आर्टिकल है। क्लियर है? तो मैं बता रहा हूं कि दिस इज अ चेयर। दिस इज अ चेयर। अगर इसी चीज को मैं दूर के लिए कहता तो बोलता दैट इज अ चेयर। ऐसे ही मैंने कहा दिस इज अ मार्कर। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं किसी स्पेसिफिक थिंग को। दिस इज अ मार्कर। इसी को मैंने दूर से बोला दैट इज अ मार्कर। अगर कोई पंखा मेरे पास है दिस इज अ फैन, और ये दूर है दैट इज अ फैन। ऐसे ही यहां पर दिस और दैट का यूज करते हैं इसी चीज से दिस का। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर हैं, यानी 2 मार्कर हैं मेरे पास रखे हुए, मैं पॉइंट आउट करूंगा दीज आर 2 मार्कर्स। दीज आर 2 मार्कर्स, और यही थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखे हैं, थोड़ी सी हमसे दूर हैं, फार हैं, तो दोज आर 2 मार्कर्स। अब 2 लड़के खड़े हुए हैं, 2 है ना। अब यहां पे कहेंगे दोज आर 2 बॉयज। वो 2 लड़के हैं। दोज आर 2 बॉयज। मैंने कहा दीज आर फैंस। ये पंखे हैं। दीज आर फैंस। दीज आर टीचर्स। दीज आर फ्रेंड्स। दीज आर स्टूडेंट्स। तो ये पास के लिए यूज किया जा रहा है। 2 या 2 से अधिक के लिए दीज और दोज का यूज किया जाता है। अब मैं यहां पे ये करूंगा दोज। दोज आर मैनी स्टूडेंट्स। वो कितने? बहुत सारे दोस्त हैं। वो बहुत सारे दोस्त हैं। दोज आर मैनी स्टूडेंट्स। वो बहुत सारे विद्यार्थी हैं। दोज आर टीचर्स। वे टीचर्स हैं। दोज आर टीचर्स। वो टीचर्स हैं। और दीज आर टीचर्स। ये टीचर्स हैं, ये अध्यापक हैं। बात क्लियर है? तो यहां पर इन सेंटेंस का यूज इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये तो सिंपल रहा जो हम लोग यूज करते हैं। अब थोड़ा सेंटेंस को समझते हैं कि इस तरीके से सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं। अगर कभी भी सेंटेंस में इस तरीके का सेंटेंस दे रखे हो आपको, मैंने आपसे कहा दिस इज अ ट्री। दिस इज अ ट्री। This is very long. This is very long. ठीक है? नेक्स्ट देखिए, These are many pens. These are black in color. These are black in color. अब यहां पे देखिए, समझिए। देखिए मैंने कहा This is a tree. This is a tree. यह एक ट्री है। दूसरे सेंटेंस में कहा है This is very long. बहुत लंबा है। क्या है? बहुत हाई है, बहुत लंबा ट्री है ये। अब यहां पर दिस इज वेरी लॉन्ग, ये दिस किसके लिए यूज किया गया है? वो दिस यूज किया गया है ट्री के लिए। किसके लिए? ट्री के लिए। तो देखो मैंने आपसे कहा जो दिस वर्ड है ना, वो किसके लिए यूज किया गया है? वो ट्री के लिए यूज किया गया है। तो आपको यहां पर दिस नहीं लगाना है अब, क्योंकि ट्री के लिए यूज किया गया है और ट्री एक नाउन है, और नाउन के लिए जो दिस यूज किया गया है, तो एक बार दिस के बाद दोबारा दिस नहीं आएगा। इसमें मैं आपको यूज करूंगा इट का। किसका यूज करूंगा? इट का। तो मैं यहां पर कहूंगा इट इज वेरी लॉन्ग। जब कभी भी एक बार किसी पर्सन या किसी थिंग को पॉइंट आउट कर दिया जाता है दिस या दिस से,
तो दूसरे सेंटेंस में दिस और दीज रिपीट नहीं होता है, उसकी जगह पर या तो आपको इट लगाना पड़ेगा या आपको दे लगाना पड़ेगा। सिंगुलर होगा क्योंकि दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ इट का यूज किया जाएगा, और दीज और दोज प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ दे का यूज किया जाएगा। तो देखिए यहां पर दिस इज अ ट्री, अब दिस इज वेरी लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या है, यहां पे जो ट्री था तो दिस दोबारा नहीं आएगा, इसकी जगह इट का यूज किया जाएगा क्योंकि यहां पर एक ये थिंग है। दूसरा देखिए, दीज आर मैनी पेन्स, ये बहुत सारे पेन हैं। अब यहां पर दीज आर ब्लैक इन कलर, ये क्या है, ब्लैक कलर के हैं। तो यहां पर ब्लैक कलर के क्या हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर जो मिला वो पेन है, ब्लैक कलर के क्या है, पेन है। लेकिन मैंने देखो दीज और दीज दो बार लिखा है, पहले दीज आ गया फिर दीज आ गया, तो मैंने आपको बताया था ये प्लूरल है तो दीज नहीं आएगा, इस दीज की जगह पर क्या आ जाएगा, दे आर ब्लैक इन कलर, दे आर ब्लैक इन कलर। सेंटेंस ऐसे सही होगा। इस तरीके से सेंटेंस में एरर आता है तो आप लोगों को हमेशा देखना है कि दे आर ब्लैक इन कलर। बात समझ में आ गई? तो यह सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं दिस इज अ मैन, दिस इज अ मैन, यह एक आदमी है। अब मैं कहता हूं दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड। तो देखिए अब यहां पर किसी थिंग के लिए तो हमने इट लगाया था, लेकिन देखिए दिस इज अ मैन, यह एक आदमी है, दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा फ्रेंड है। तो यहां पर देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि जो दिस है यहां पर भी दिस है, तो ये दिस किसके लिए आया है, ये मैन के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है, और मैन के लिए मेल है, इसलिए यहां पर सिंगुलर मेल के लिए हमेशा ही का यूज किया जाएगा। तो ही इज माई फ्रेंड। दोबारा देख लीजिए, दिस मैन के लिए है, दिस इज अ मैन, पॉइंट आउट किया जा रहा है मैन को, लेकिन दूसरे सेंटेंस में दिस फिर मैन को पॉइंट आउट कर रहा है, तो मैन के लिए दोबारा दिस वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे, ही। अगर यहां पर कोई फीमेल होता, कोई फीमेल वर्ड होता, जैसे दिस इज अ गर्ल है ना, दिस इज माई फ्रेंड, तो यहां पर शी आ जाता, शी इज माई फ्रेंड। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसी में अगर मैं आपसे ऐसे कहूं, अगर मैं ऐसे कहता हूं दोज आर पीपल, दोज आर पीपल, दोज आर इंडियन, दोज आर इंडियंस। अब यहां पे क्या है, दोज आर पीपल, दोज आर इंडियन, वे क्या है, इंडियन है। अब देखिए यहां पर अगर मैं दोज की कहूं, यहां पर ये मेरा प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये लिंकिंग वर्ब है, ये पीपल मेरा नाउन है। क्लियर? दोज आर पीपल, मैं इंडिकेट कर रहा हूं, पॉइंट आउट कर रहा हूं कि वो पीपल हैं, वे पीपल हैं, लोग हैं। और दोज आर इंडियन, वो कैसे हैं, वे इंडियन हैं। तो देखिए यहां पर जो दोज आया वो किसको दिखा रहा है, वो पीपल को दिखा रहा है, तो यहां पर दोज नहीं आएगा, प्लूरल है, इसलिए क्या आ जाएगा, दे आर इंडियन, दे आर इंडियन। तो यहां पर हम दे आर इंडियन यूज कर सकते हैं। बात क्लियर है? तो पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया इस तरीके से। अब मैं आगे चल कर लेकर चलता हूं, कुछ एक दो पॉइंट और समझिए इसमें। तो ऐसे ही समझ गया कि कभी भी दिस और दीज पर्सन और थिंग के लिए आएगा तो थिंग के लिए इट का यूज किया जाएगा, और प्लूरल है तो दे का यूज किया जाएगा। पर्सन अगर मेल है तो ही का यूज किया जाएगा सिंगुलर के लिए, और फीमेल है सिंगुलर तो शी का यूज किया जाएगा। और अगर मेल है प्लूरल या फीमेल है प्लूरल या कोई थिंग है प्लूरल तो उसके लिए दे का यूज करिए आप। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखता हूं और इनको देखिएगा। जैसे मैं लिखता हूं, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली
is better than Agra, better than Agra। दूसरा सेंटेंस देखिए, the streets of Mumbai, the street of Mumbai are wider than दिल्ली। ये दो सेंटेंस आप देखिए। अब मैं आप दो सेंटेंस आपको बता देता हूं। तो देखिए, इसमें आप लोगों के सामने ये चीज आई। मैंने आपसे कहा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन आगरा। पहले सेंटेंस को समझते हैं। आप लोगों को इसमें कुछ मिस्टेक दिखाई दे रहा है, कुछ एरर दिखाई दे रहा है? कोशिश करिए। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन आगरा। अब इस सेंटेंस में आपको देखिए कि कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरेटिव डिग्री है। आप जरा इस सेंटेंस में पहले में देखिए, क्या किसी प्लेस का किसी प्लेस से कंपैरिजन हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूं, कंपैरेटिव डिग्री सेम चीज में कंपैरिजन करती है। पर्सन का पर्सन से, लिविंग का लिविंग से, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से, यानी एनिमल का एनिमल से, थिंग का थिंग से, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, है ना, वर्ब का वर्ब से, फ्रेज का फ्रेज से, क्लॉज का क्लॉज से। तो यहां पर मेरा जो किसी प्लेस का कंपैरिजन किसी प्लेस से नहीं हो रहा है। अगर मैं ये कहता द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन आगरा, अगर सेंटेंस की जगह मैं ये कहता कि दिल्ली इज बेटर देन आगरा, यानी किसी प्लेस का किसी प्लेस से कंपैरिजन हो रहा है, तो वो दिल्ली का किससे हो रहा है? आगरा से। यानी दिल्ली बेटर है आगरा की अपेक्षा। बात समझ में? तो एक सिटी का दूसरे सिटी से किया जा रहा है, एक प्लेस का दूसरे प्लेस से कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर दिल्ली का कंपैरिजन आगरा से नहीं किया जा रहा, यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है क्लाइमेट का आगरा से। अब आप बताइए, दिल्ली के क्लाइमेट का आगरा सिटी से कंपैरिजन किया जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता था कि क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से आगरा के क्लाइमेट का कंपैरिजन किया जाए। लेकिन क्लाइमेट का जो दिल्ली का क्लाइमेट है उसका किसी सिटी से कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? यानी क्लाइमेट का क्लाइमेट से किया जाएगा, सिटी का सिटी से किया जाएगा। तो यहां पर क्लाइमेट किसका है? दिल्ली का है। तो आगरा के क्लाइमेट से इसका कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहां पर आएगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन, और यहां पर आएगा द क्लाइमेट ऑफ आगरा। अब सेंटेंस सही होगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ आगरा। अब आपको पता पड़ गया कि क्लाइमेट का कंपैरिजन क्लाइमेट से हो रहा है, यानी दिल्ली के क्लाइमेट से कंपैरिजन हो रहा है आगरा के क्लाइमेट से। लेकिन आप यहां पर सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस को समझने के लिए आपको ये देखिए, क्लाइमेट एक नाउन है और यहां पर भी क्लाइमेट एक नाउन है। तो नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, नाउन का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को ये प्रोनाउन हटाता है। तो आप क्या करोगे, यहां पर जो देन है इसके बाद इस क्लाइमेट को, द क्लाइमेट को हटाकर इसकी जगह पर आप जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे दैट। क्या करेंगे? दैट। तो सेंटेंस बनेगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। सेंटेंस कैसे बनेगा? देखो यहां लिख दे रहा हूं मैं, सेंटेंस को देखिए, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। देखो यहां बनेगा देन दैट ऑफ आगरा। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। यहां पर दैट क्यों आया? क्योंकि क्लाइमेटिक सिंगुलर है, इसलिए दैट आया। दोबारा देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, किसकी गलियां? मुंबई की गलियां आर वाइडर देन दिल्ली, वाइडर देन
दिल्ली। मुंबई की गलियां कैसी हैं? दिल्ली की अपेक्षा वाइडर हैं। क्या है? चौड़ी हैं। तो देखिए यहां पर क्या है? वाइडर। यहां पर गलियों की कंपैरिजन, मुंबई की गलियों की कंपैरिजन किससे कर दी मैंने? दिल्ली से कर दी। यानी गलियों की कंपैरिजन एक दिल्ली सिटी से कर दी, दिल्ली एक प्लेस से कर दी। अब हो सकता है क्या? वही वाला ऊपर वाला फंडा, यानी क्लाइमेट का कंपैरिजन आगरा से किया था, यहां पर दिल्ली की गलियों का मुंबई की गलियों का कंपैरिजन दिल्ली से कर दिया, तो वही वाला चीज स्ट्रीट का, यानी मुंबई की गलियों का कंपैरिजन दिल्ली की गलियों से होना चाहिए। तो दिल्ली की गलियों से होना चाहिए तो क्या बनेगा? तो यहां पर क्या बनेगा सेंटेंस? तो वो ऐसे बनेगा, देखो, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। अब सेंटेंस ऐसे सही होता, लेकिन वही बात फिर कि जब स्ट्रीट्स एक बार आ गया, नाउन दोबारा नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रीट्स प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो सिंगुलर के लिए यहां पर हमने दैट लगाया था, और यहां पर हम लोग लगा देंगे दोज। क्या लगा देंगे? दोज। तो द स्ट्रीट्स की जगह पर दोज लगा देंगे। सेंटेंस बनेगा, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन दोज ऑफ दिल्ली, देन दोज ऑफ दिल्ली। क्लियर है? तो यहां पर इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं कहूं, द वाटर ऑफ दिस बोतल is cleaner than cleaner than other bottle. The water of this bottle is cleaner than other bottle. अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है? किसका कंपैरिजन किया है? वाटर का किससे कंपैरिजन किया? इस बोतल से। किससे कंपैरिजन किया? इस बोतल से। अब हमें क्या करना है? वाटर का कंपैरिजन बोतल से किया है, तो यहां पर वाटर से कर दिया, और जब क्या होना चाहिए? वाटर से होना चाहिए। तो यहां पर वाटर सिंगुलर है, तो द वाटर ऑफ अदर बोतल, द वाटर ऑफ अदर बोतल। तो हम लोग क्या करेंगे? वाटर आया यहां पर, तो इसको द वाटर को हटाकर दैट कर देंगे, दैट ऑफ अदर बोतल। बात क्लियर है? तो इस तरीके से इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसमें देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है? इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से वो कॉन्सेप्ट होगा, जरा समझिए। अगर मैं आपसे कहूं ये कॉन्सेप्ट है, देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं काव एंड हॉर्स, cows and horses, cow and horses are useful animals, cows and horses are useful animals। यहां पर क्या लगाया? अब मैं आपसे कहता हूं horses carry us from one place to another place, to another, and cows give us milk। देखिए सेंटेंस मैंने आपको लिख दिया, cows and horses are useful animals, horses carry us from one place to another and cows gives us milk। कहने का मतलब है काव और हॉर्सेस यूजफुल एनिमल हैं, बहुत हमारे उपयोग में आते हैं।
हॉर्स क्या करता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है। और काव हमें दूध देती है, काव हमें दूध देती है। बात क्लियर है? तो देखिए यहां पर क्या हुआ, ये सेंटेंस तो यहां तक ठीक था, लेकिन बाद में क्या आ रहा है, हॉर्सेज आ रहा है, और उसके बाद में क्या आ रहा है, काउज आ रहा है। अब ये हॉर्सेज और काउज को हटाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं हॉर्सेज के लिए क्या लगाऊं और काउज के लिए क्या लगाऊं। क्लियर है? तो देखिए यहां पर काउज पहले नंबर पर है और हॉर्सेज दूसरे नंबर पर है। अब ये बताइए, हॉर्सेज यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है, तो इसके नजदीक कौन है? हॉर्सेज हॉर्स के नजदीक है ना? तो सबसे पहले जो नजदीक होता है, जो यहां पर जो जिसके नजदीक होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर प्लूरल है तो दीज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दीज का। पास के लिए मैंने बताया था, पास के लिए दीज का यूज करेंगे। तो हॉर्स इस वाले हॉर्स के बिल्कुल जस्ट पास है। क्या है? जस्ट पास। तो यहां पर हॉर्सेज के लिए दीज यूज करेंगे। और काव क्या है? इससे दूर है, यानी पहले ये आएगा फिर ये आएगा। तो यहां पर काउज को हटाकर दोज यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना? Cows and horses are useful animals. These carry us from one place to another and those give us milk. क्लियर है? तो these और those यहां पर यूज कर सकते हैं। अब सिंगुलर में देख लीजिए, तो प्लूरल में था। सिंगुलर में देखिए जरा, सिंगुलर में अगर मैं आपसे कहूं वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले आर नेसेसरी फॉर अस, है ना? अब मैंने आपसे कहा प्ले, एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस आर बॉडी, है ना? एंड वर्क एक्सरसाइजेस आर माइंड, है ना? क्या है कि काम और खेलना एक बहुत अच्छी नेसेसरी है हमारे लिए। जो खेलना है वो किसको एक्सरसाइज करता है? वो बॉडी को एक्सरसाइज करता है। और जो काम है वो हमारे माइंड को एक्सरसाइज करता है ना? जो काम है वो हमारे माइंड को स्ट्रांग करता है और जो खेलना है वो हमारी बॉडी को स्ट्रांग करता है। तो देखिए वही वाली बात, जब प्ले और वर्क यहाँ पर आ गया तो प्ले और वर्क यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अब किसके लिए क्या लगाऊं? तो वही वाली बात कि यहाँ पर प्ले के सबसे पहले नज़दीक प्ले है, यानी इसके नज़दीक कौन है? प्ले है। तो प्ले के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा? सिंगुलर है तो यहाँ पर दिस आ जाएगा। और ये दूर है वर्क, यानी पहले ये आया फिर ये आया, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ कर दूंगा दैट, दैट एक्सरसाइजेज आवर माइंड। तो मैंने इस दिस, दीज, दैट, दोज को समझा दिया, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आपके एरर में पूछा जाता है वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को दोबारा देखो, आपको पूरी बेहतर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।